कौन है? दे आर डेमोनिक एंटिटीज, वो दुष्ट आत्माएं हैं। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी पर बात करने वाले हैं। अंत समय की ये चेतावनी है। जब दुष्ट शक्तियां, जब दुष्ट आत्मिक शक्तियां पृथ्वी पर छोड़ी जाएगी। मैं पिछले दिनों में परमेश्वर की हजूरी में जो समय बिता रहा था, एक बात आत्मा में परमेश्वर ने मुझे प्रकट की। वो ये थी कि कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो प्रतीकात्मक है, यानी कि जैसा लिखा है एग्जैक्टली वैसा नहीं, लेकिन वो एक प्रतीकात्मक चित्र है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो प्रतीकात्मक चित्र नहीं है, लेकिन सही मायने में ऐसे भयानक जीव इस पृथ्वी के ऊपर आने वाले हैं जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्यों में किया गया है। ऐसा नहीं कि वो एक प्रतीकात्मक चित्र है। ये जो चित्र आप देख रहे हो, ये एक भयानक चित्र है और ऐसे खौफनाक जीव इस पृथ्वी पर आने वाले हैं और ये जीव 5 महीने तक पृथ्वी पर आतंक मचाएंगे। जब ये जीव आएंगे तब मैं पृथ्वी पर नहीं होऊंगा और इसलिए जो रह जाएंगे उनके लिए मैं चेतावनी दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस चेतावनी को ध्यान से सुने कि यदि एक छोटा सा कुत्ता होता है और भौंकने लगता है तो हम डर जाते हैं, रास्ता बदल लेते कि भाई ये कुत्ते से बच के रहो। लेकिन ये भयानक जीव जिसके दांत सिंह के समान हैं और उसका मुंह एक भयानक है, जो इस पृथ्वी पर आएगा। आप सोचो 5 महीने तक उनको छूट दे दी जाएगी और वे आतंक मचाएंगे पृथ्वी के ऊपर। तो हम इस घटना को देखना चाहते हैं एकदम करीब से। आए हम खोले प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय और पहले पद से हम पढ़ेंगे। ये भविष्य की घटनाएं हैं और ये घटना घटने वाली है आने वाले दिनों में। यदि आप प्रभु यीशु ने जिस व्यवस्था को दिया है, यानी कि कलीसिया को आसमान में ले जाने की जो घटना है, यदि आप रह जाते हो, यदि आप उस व्यवस्था में शामिल नहीं होते, तो आपको ऐसे भयानक संकटों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही कलीसिया आसमान में उठा ली जाएगी, तुरंत बाद ऐसी घटना पृथ्वी के ऊपर शुरू हो जाएगी। तो हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय और पहले पद से। यहां पर कितने लोगों ने देखा वो चित्र? आप लोगों ने? कैसा लगा? बहुत अच्छा था ना? घर में पालने जैसा लगा आपको? है? किसी को लगा कि भाई ये तो हम पालतू बना सकते इसे? वहीं पे हालत खराब हो जाएगी अगर सामने खड़ा हो गया तो वो। लेकिन सही मायने में ये पृथ्वी के ऊपर आ रहा है। अगर आप इसको एलियन मानना चाहो तो एलियन मानो, ये लोग आ रहे हैं। ओके, यानी अमेरिका, नासा और जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है, वे खुद भी स्वीकार करते हैं कि एलियंस है। लेकिन वो एलियंस कौन है? दे आर डेमोनिक एंटिटीज, वो दुष्ट आत्माएं हैं। इसलिए संसार को बेवकूफ बनाया जाएगा, लेकिन हम बेवकूफ बनने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास सत्य का पुस्तक है और हम जानते हैं उनका रियल सोर्स क्या है। रियल सोर्स क्या है? तो आए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 9 और पहले पद से पढ़ेंगे।
जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, हाँ देखो, यहां पर एक स्वर्गदूत है जो तुरही फूंकता है, यानी कि उसकी तुरही फूंकते ही ये घटना की शुरुआत होती है। मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं, 7 साल का भयानक क्लेश इस पृथ्वी पर आ रहा है और वो इतना भयानक होगा और कई सारी ऐसी भयानक घटनाएं 7 सालों के दौरान घटेगी। उनमें से ये एक घटना है। वो 7 साल में से 5 महीने इन भयानक पाताल लोक से निकले हुए भयानक जीवों को दिया गया है, जब वे पृथ्वी के ऊपर लोगों को आतंक मचाएंगे लोगों के जीवन में। तो यहां पर लिखा है कि जब 5वें दूत ने तुरही को फूंका, क्या हुआ? तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी तक हाँ, एक तारा गिरता हुआ देखा। देखो, यूहन्ना जो प्रभु यीशु का चेला था, वो दर्शन में देखता है एक फॉलन एंजल को। इंग्लिश में जो शब्द का उपयोग है फॉलन एंजल, ओके। और ये जो फॉलन एंजल है और उसके लिए जो ग्रीक शब्द का उपयोग किया गया है वो है पेप्टोकोटा, पेप्टोकोटा, ओके। यानी कि जब यूहन्ना देखता है तब वो गिरा, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हो? ये एक ऐसा दूत है जो जब परमेश्वर के खिलाफ इन्होंने रिबेल किया, परमेश्वर के खिलाफ जब लूसीफर गया, उसके साथ स्वर्ग के और भी दूतों को उसने अपने पक्ष में ले लिया और उनको पतित दूत कहा गया, यानी कि गिरे हुए एंजल्स, फॉलन एंजल्स। तो यूहन्ना एक ऐसे दूत का विवरण करता है कि जो फॉलन एंजल है उसको उसने आसमान से नीचे आते हुए देखा। अगर एफिसियों की पत्री पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ने वाले, उसके 6ठे अध्याय में लिखा है कि जो दुष्ट ताकतें हैं वो आसमान के उस क्षेत्र में वास करती है। एक काम करते हैं, हम पढ़ेंगे क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है, तो हम उनके लिए पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय और आई थिंक 10, 11 या 12 पद, आप देख लो कौन सा पद पढ़ना है। 12 पद है। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध, देखो हमारा जो युद्ध है, कौन सा युद्ध? मल्ल युद्ध। फिर क्या लिखा है आगे? लहू और मांस से नहीं। काफी लोग आज लहू और मांस के सामने लड़ने के लिए युक्तियां बना रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लोग ऐसा नहीं करते। वी डोंट, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो शत्रु है वो लहू और मांस के उस पार है। हमारा जो शत्रु है वो लहू और मांस से नहीं बना, यानी कि हम किसी भी मनुष्य को हमारा शत्रु नहीं मानते, लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे मनुष्य है जिनको जो शैतान है वो उपयोग करता है, जो दुष्ट ताकतें हैं वो उनको उपयोग करती है।